2024 14,000 बच्चों के आसपास स्टूडेंट्स ने अपनी जिंदगी ले ली बिकॉज ऑफ एकेडमिक प्रेशर। 2023 13,000 प्लस बच्चों ने अपनी जान ले ली जस्ट बिकॉज ऑफ एकेडमिक प्रेशर। 2025 में दो बच्चे नीट में क्वालिफाई हुए, जो लोगों का सपना होता है, फिर भी जान ले ली। आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, फिर भी जान ले ली। आज मैं ऐसे ही एक ग्राउंड में गया था देखने के लिए कि जहाँ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं। मैंने वहाँ कोचेस को देखा कि हाउ कोचेस ट्रीट दो स्टूडेंट्स, या उन बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है। कभी स्पोर्ट्स में ऐसा सुनने में कि नहीं आता कि किसी बच्चे ने गलत स्टेप लिया। मुझे दो रीज़न लगते हैं इसके कि पहला रीज़न ये जो एकेडमिक प्रेशर है और बाय चॉइस नहीं है, ये बाय प्रेशर है। स्टूडेंट्स को कभी फैमिली का प्रेशर, कभी पीयर प्रेशर, कभी सोसाइटी का प्रेशर दिया जाता है उन पे कि तुम्हें यही करना है, और एक पास ना होने पे एक फेलियर का टैग दिया जाता है। वहीं जब बच्चा स्पोर्ट्स खेलने जाता है ना, या फिर कुछ ऐसा करने जाता है जो उसकी पैशन हो उसका, या बाय चॉइस के साथ जा रहा हो, तो उसको एंजॉय करता है और उसमें उसको फेलियर नहीं कहा जाता। उसको अगर स्पोर्ट्स में कोई हारता भी है तो उसको प्रोसेस ऑफ लर्निंग कहा जाता है। कोचेस आके उसको मोटिवेट करते हैं कि और प्रैक्टिस कर, तू और अच्छा करेगा। वहीं अगर स्कूल्स में जो मैट्रिक्स है स्कूल्स का, या फिर पैटर्न है कि या हमारी सोसाइटी का, तेरे मार्क्स कम है तो तू फेलियर है, तू इस पर्टिकुलर एग्जाम में पास नहीं हुआ तो तू फेलियर है, तो उसको फेलियर का टैग ना शुरू से मिलना शुरू होता है फर्स्ट डे से ही। अगर वो पास नहीं हो पा रहा तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं भी है, उसको कॉमर्स में नहीं भी इंटरेस्ट है, फिर भी उसको वही प्रेशर दिया जाता है, तुझे ये करना है जो हमारी सोसाइटी दे रही है। मैं बड़ा मजबूर होकर ये वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं बहुत टाइम से परेशान हूँ, जिसपे बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन साथ भी नहीं मिल पा रहा कि हमारी लैकिंग कहाँ पे है। हम पढ़ा रहे हैं, स्कूल्स भी पढ़ा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम बच्चों की मेंटल हेल्थ पे काम नहीं कर रहे हैं, हम उनके पैशन पे काम नहीं कर रहे, हम उनके ऊपर थोप रहे हैं कि तू ये कर, दिस इज योर करियर। उसका पैशन भी चेक नहीं कर रहे हैं, ना ये देखना चाहते कि वो खुद क्या करना चाहता है। वहीं जो बच्चे स्पोर्ट्स जा रहे हैं ना, या कुछ और करिकुलर एक्टिविटीज में जा रहे हैं, वो अपने पैशन को लेके जा रहे हैं, तो उसमें हारते नहीं है। वो उसमें लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं, वो जीतने की कोशिश करते रहते हैं, उनके कोचेस उनको मोटिवेट करते रहते हैं। आज मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि एज अ एजुकेटर मैं, आप, हम सभी लोग इस स्टेज पे आके फेलियर्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पढ़ा भी रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने स्टूडेंट्स को मेंटली स्ट्रांग नहीं कर रहे, उनकी ग्रूमिंग पे काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक रोबोट क्रिएट करते जा रहे हैं। और ये अभी तक सीमित नहीं रहेगा, इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो दिखने भी शुरू हो गए। इस कमजोरी के साथ जो बच्चे आगे कॉर्पोरेट्स में जॉब कर रहे हैं, वो मेंटली इतने वीक हो चुके हैं कि वो वहां प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे, वो वहां उस फेलियर के डर में जी रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं। तो हम लोगों को कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, कहीं तो हम लोगों की सबकी ऐसी कमी है जिसको हमें देखना पड़ेगा, साथ मिलके इसको सॉल्व करना भी पड़ेगा। हमें सीखना पड़ेगा स्पोर्ट्स कोचेस से, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा स्पोर्ट्स को विद एजुकेशन, कि वहां ऐसा क्या होता है कि बच्चा हारने के बाद भी बहुत मोटिवेट रहता है अगले दिन दोबारा सुबह उठने के लिए। और एजुकेशन में ऐसा क्या है कि फेलियर का टैग मिलते ही वो अपना सारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। हर आस पड़ोसी, हर पेरेंट, हर टीचर उसको एक टैग दे देता है फेलियर का। So let's come together. We are here to crafting futures, not destroying futures.